नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के युवाओं के लिए महाचतुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया। इसका मकसद शिक्षा से नौकरी तक के सफर को आसान बनाना है और स्किल डेवलपमेंट, नौकरी के मौके और एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस के लिए एक जैसा प्लेटफॉर्म देना है। सीएम फडणवीस के मुताबिक इस ऐप के जरिए युवाओं का नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, जो कि पहले 2 से 3 दिनों में पूरा हो पाता था। इस दौरान जर्मनी में चुने गए ITI के 6 छात्रों को भी सम्मानित किया गया और महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और डेटा सिक्योरिटी के लिए अलग-अलग ग्लोबल कंपनीज के साथ MOU भी साइन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में हुए 36वें महाराष्ट्र स्टेट पुलिस स्पोर्ट्स कंपटीशन 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। 21 अप्रैल से शुरू हुए 7 दिन के स्पोर्ट्स इवेंट में राज्य भर की अलग-अलग पुलिस टीम्स ने हिस्सा लिया, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस फोर्स की एथलेटिक ताकत, अनुशासन और टीम वर्क का प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही सीएम ने पुलिस फोर्स से साइबर और फाइनेंशियल क्राइम जैसी मॉडर्न चुनौतियों का भी सामना करने के लिए तैयार रहने की अपील की। सीएम ने 100 मीटर रेस में नए रिकॉर्ड बनाने के लिए निकिता खटाल और चैतन्य मर्दे की तारीफ भी की। सोलापुर के बार्शी के ऐतिहासिक श्री भगवंत मंदिर तीर्थ स्थल के डेवलपमेंट प्लान को राज्य सरकार बहुत जल्द मंजूरी देगी। ये मंदिर 12वीं शताब्दी की धरोहर में गिना जाता है। श्री भगवंत के प्रकट उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भगवान श्री भगवंत की पूजा और दर्शन किए। इसी दौरान सीएम ने मंदिर के जीर्णोद्धार का ऐलान किया। सीएम के मुताबिक प्रशासन की तरफ से डेवलपमेंट प्लान स्टेट समिट कमेटी के पास पहुंचते ही मंदिर को भव्य बनाने के लिए जरूरी फंड को मंजूरी दी जाएगी। श्री भगवंत के प्राकट्य उत्सव के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री और रमाई आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और ठाणे के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की पहल से शुरू हुए मिशन भरारी के तहत 59 ग्रामीण छात्रों को उनके सपनों की उड़ान मिली। छात्रों की बस को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन 59 मेधावी स्टूडेंट्स को क्लास 5 से 8 तक के सिलेबस पर आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए जिले के 9500 छात्र में चुना गया है। इनमें 54 मराठी और 5 उर्दू मीडियम के छात्र शामिल हैं। इस मिशन के जरिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ग्रामीण से अंतरिक्ष तक का विजन साकार होता दिखाई दे रहा है। इसके जरिए पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जोड़ना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। नागपुर में मरीजों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सुविधाएं देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 461 बेड वाले नेशनल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। यह अस्पताल 23 मंजिला इमारत में एयर एम्बुलेंस, हेलीपैड और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके अलावा यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन भी दी जाएगी। जिस संकल्पना के साथ परम पूजनीय मोहन जी ने इसको संकल्पित किया, उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धुले जिले को 1200 बेड वाले एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात दी। स्वर्गीय तपन भाई पटेल मेमोरियल अस्पताल धुले के शिरपुर क्षेत्र में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। सीएम फडणवीस ने कहा, हेल्थ, शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में शिरपुर में जो विकास कार्य हुए वो पूरे राज्य के लिए मिसाल है। सीएम ने शिरपुर को MIDC और IT पार्क देने का वादा किया। उन्होंने यहाँ रेवेन्यू लैंड की तरह फॉरेस्ट लैंड स्ट्रिप्स पर भी सरकारी स्कीम लागू करने का एक अहम ऐलान भी किया। जैन समाज के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए फुल टाइम प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने प्रशासन को महामंडल की जरूरतों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने जैन समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान से जुड़े प्रस्तावों को भी तत्काल आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धुले में देश के पहले AI बेस्ड ई-सुविधा पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही धुले देश का पहला ऐसा जिला बन गया जिसने इस तरह की टेक्नोलॉजी आधारित पहल को लागू किया। सीएम फडणवीस ने भरोसा जताया कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोर्टल के जरिए जिला प्रशासन का काम और भी ज्यादा पारदर्शी, गतिशील और लोगों की सुविधा को बढ़ाने वाला साबित होगा। धुले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बताया कि इस पोर्टल को सीएम देवेंद्र फडणवीस के 150 दिन के ई-गवर्नेंस प्रोग्राम से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।